प्रश्न है कि किस प्रकार की साधना मनुष्य जीवन में करे। और जीवन में कमी महसूस होती है साधना के दृष्टिकोण से या ना जाने किस दृष्टिकोण से। जीवन में एक कमी की मनुष्य प्रतीति करता है, जिसको भरने के लिए वो सोचता है शायद साधना पथ है मेरा, शायद जो खालीपन मुझे लग रहा है, जो अधूरापन मुझे लग रहा है, जो कमी मुझे महसूस हो रही है, शायद हो सकता है साधना करने से वो पूरी हो जाए। परंतु इसकी कोई गारंटी नहीं है। साधना वही श्रेष्ठ है जिससे मनुष्य सात्विक हो और प्रसन्न हो। जितना ज्यादा हम प्रसन्न चित्त रह सके उतना अधिक हमारी साधना अच्छी है। एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है इस बात पर कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों को दुखी करके प्रसन्न हैं। ऐसा नहीं है, कोई किसी को दुखी करके प्रसन्न नहीं हो सकता। ऐसा हमको लग सकता है कि दूसरा व्यक्ति प्रसन्न है, परंतु वो भी भीतर में दुखी है जो किसी को दुखी करके प्रसन्न हो रहा है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में हम वही करेंगे जो हमको आता है। तो किसी भी पथ पर चलने के लिए हमको ये पहले से थोड़ा ज्ञात होना चाहिए कि हम चाहते क्या हैं। मैं साधना क्यों करना चाहता हूं? क्या संसार में रहना साधना नहीं है? वो भी एक साधना है। क्या सिर्फ मंत्र जपना साधना है? वो तो मात्र एक प्रकार की साधना है। सबसे कठिन साधना अपनी वृत्तियों को छोड़ना होता है। वृत्तियों से ही हमारा मत बनता है, वृत्तियों से ही हमारी विचारधारा बनती है किसी भी दृष्टिकोण को लेकर, किसी भी चीज को लेकर जीवन में, और वही हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। फिर वही हमको सत्य लगता है। तो सबसे दुष्कर साधना होती है अपनी चित्त की वृत्तियों को त्यागना, और एक ही क्षण में मनुष्य सब वृत्तियों को त्याग नहीं सकता। अगर इस पर जागरूकता से कार्य करना है तो एक वृत्ति को पहले पकड़ना चाहिए कि ये मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है। चाहे वो मेरा क्रोध है, चाहे वो मेरा काम का भाव है, चाहे मेरा अहंकार का भाव है, कोई भी एक वृत्ति हो, चाहे किसी की निंदा करना, क्योंकि आदत होती है बस अकारण निंदा करना या गॉसिप करना या ऐसी गोष्ठी करते रहना फालतू की, या अकारण क्रोधित हो जाना, क्रुद्ध हो जाना। किसी एक वृत्ति को पकड़कर चला जाए कि अगले 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, एक सप्ताह, एक मास, एक पक्ष या एक आयन, 6 महीने मैं इस चीज को नहीं करूंगा। मेरे जीवन में तो मैंने जो जो भी किया है अब तक, हमेशा संकल्प लेके ही किया है। मुझसे बिना संकल्प के कुछ होता नहीं। अगर मुझे कुछ करना ही करना है तो मैं सबसे पहला कार्य करता हूं, संकल्प लेता हूं। और एक बार मैंने यदि संकल्प ले लिया, फिर कुछ हो जाए, फिर मुझे मरना कबूल है, परंतु संकल्प से इधर उधर होना नहीं। तो उससे धीरे धीरे पिछले 37 वर्षों में मेरा मन समझ गया है कि जब मैं संकल्प शब्द का प्रयोग करता हूं तो वो मन समझ गया कि ये व्यक्ति पीछे हटने वाला है, इसके साथ बहस करना फिजूल है। तो मन चुप हो जाता है, जो मुझे करना है वो मुझे करने देता है। तो संकल्प शक्ति को बढ़ाना, अपनी साधना से संकल्प शक्ति को बल मिलता है, इच्छा शक्ति को बल मिलता है, इच्छा शक्ति से क्रिया शक्ति को बल मिलता है। क्रिया शक्ति से मनुष्य जीवन में सफलता के पथ पर चलता है, कोई भी साधना क्यों ना हो। सोचने से मनुष्य सफल नहीं हो सकता। मनोबल केवल अपने आप में पर्याप्त नहीं है, एक क्रिया शक्ति होनी चाहिए।
काम करने का भी एक दम होना चाहिए। और कुछ भी जब एक साधक करता है या एक आम मनुष्य या कोई भी कुछ करता है, सबसे पहले उसके जहन में वो आता है कि अच्छा मुझे ऐसी प्राप्ति होगी। स्वप्न लेना तो एक बात है, उसको साकार करने के लिए अथक प्रयास करना होता है। पहले किसी भी पथ पर यदि आप चलेंगे, मान लीजिए आप जो भी कर रहे हैं उसको आप प्रतिदिन 3 से 4 घंटे दे रहे हैं, मान लीजिए पहले 4 साल लगभग बिल्कुल आशा मत करो कि मैं आनंदित हो जाऊंगा, चाहे ध्यान हो चाहे कुछ हो। 4-5 साल में तो समझ आनी शुरू होगी कि मुझे प्रयास कैसे करना है। फिर एक सहजता प्राप्त हो जाती है, एक एफर्टलेसनेस। उस सहजता में फिर मनुष्य जब कुछ कर्म करता है, साधना करता है, तो वो सुगमता से होती है। फिर उसके बाद रस आना शुरू होता है। जब हम एकांत में भी जाते हैं, अगर आपको लंबा घोर एकांत करना हो तो पहले 4-5 महीने तो वहां पे बस 4-5 महीने के बाद रस आना शुरू होता है। पहले 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना तो एडजस्टमेंट में चला जाता है। अच्छा, माइंड इज एडजस्टिंग, बॉडी इज एडजस्टिंग, मन और शरीर दोनों तैयार हो रहे होते हैं। फिर आपका नए प्रकार का आहार होता है, वो उसको एडजस्ट करते हैं। 4-5 महीने के बाद तो मन उस जगह को अपना मानना शुरू करता है। नहीं तो बस वही है, एक होटल के कमरे से निकले दूसरे में चले गए, दूसरे से निकले तीसरे में चले गए। साधना को लेकर कल भी बात हो रही थी कि भ्रमित नहीं होना चाहिए। पहले साफ साफ बोलो, मुझे सिद्धि के लिए साधना करनी है, मुझे प्राप्ति के लिए साधना करनी है, या मुझे समाधि के लिए साधना करनी है, या मुझे संसारिक जीवन में सफल होने के लिए साधना करनी है। फिर वैसी साधना पकड़ी जाए। अगर कोई छोटा मोटा प्रयोग करना है तो उसके लिए जगत माता क्यों परेशान करना ना। जब तक दम लगाकर साधना नहीं करोगे वो आने वाली भी नहीं। छोटा मोटा कुछ प्रयोग है तो आपको 1-2 करोड़ चाहिए, कुछ चाहिए, जाकर शमशान बैठो, साबर मंत्र जपो, कुछ ना कुछ साधन निकल आएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। तो साधना कौन सी होनी चाहिए, उसके लिए पता होना चाहिए मुझे चाहिए क्या। किसी एक पुस्तक में हमने लिखा था कि एक शिष्य, एक शतरंज का खिलाड़ी अपने गुरु से पूछता है कि सबसे बढ़िया चाल कौन सी होती है चेस में, शतरंज में सबसे अच्छी चाल कौन सी होती है। तो गुरु बोलता है ऐसी तो कोई चाल नहीं जो हर अवस्था में, हर परिस्थिति में उचित हो, हितकर हो, श्रेयस्कर हो। देश काल पात्र अवसर परिस्थिति पर निर्भर करता है। और यही साधना सबसे मुश्किल होती है कि मनुष्य निरंतर अपना शुद्धिकरण करता रहे, कहीं ना कहीं अपने आप से ऊपर उठ सके। और मेरे अनुसार साधना तो वही है, बाकी सब तो अनुष्ठान है। साधना तो एकमात्र वही है जो हर अवस्था में यथासंभव सम रह सके। त्यागना तो बहुत आसान है किसी चीज को, कि मैं ऐसा करूंगा ही नहीं, मैं चाय पीऊंगा ही नहीं, मैं धन अर्जित करूंगा ही नहीं, ये तो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है। इससे तो अहंकार को बल मिलता है, मनोबल भी दृढ़ होता है, ऐसा नहीं, इच्छा शक्ति भी दृढ़ होती है। वैराग्य कठिन होता है कि मिला कि नहीं मिला ठीक है, कि आज मुझे सूखी चपाती मिली है कोई बात नहीं, कल घी से चुपड़ी हुई मिली है ठीक है वो भी अच्छा है, परसों फिर सूखी मिली है कोई बात नहीं, अगर फिर मिले तो पूछो जो बना रहे क्या बात भैया जिसकी जॉब है उसको पूछा जाए क्यों नहीं अच्छी चपाती बना रहे। बात हंसी वाली है परंतु बात में एक संदेश है कि वैराग्य का अर्थ ये नहीं कि आप सब कुछ सहन करते रहो, उसके लिए एक और बेहतर शब्द है मूर्खता। वैराग्य का अर्थ है
हम विपरीत परिस्थिति में पागल ना हो जाएं, व्याकुल ना हो जाएं, इतना विचलित ना हो जाएं कि जो जीवन, ये सुंदर जीवन है, जो इसमें सुंदर पल हैं, जो आसपास कुछ अच्छे लोग हैं, जो हमारे खुद के कुछ अच्छी यादें हैं, चंद लम्हे हैं, उनको स्मरण ही ना रख पाए। दैट्स रियली व्हाट आई मीन। तो यही उत्तर है आपके प्रश्न का। साधना वही कीजिए जिसके लिए आप उन्मत्त होकर बस कर सके उसको, और इसको चित्त में धारण करके ही चलिए कि साधना के ऐसे बहुत से पहलू होंगे जो आपको अप्रिय लगेंगे, थका देंगे, शरीर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, इत्यादि इत्यादि, पर करना है तो करना है। When you want to do something, you find a way. When you don't, you find an excuse. I think Martin Luther King said it, I don't remember. But he said something far more beautiful. He said, I read this quote in Sydney many years ago. In 1999 I read it. Some men see things as they are and say, why? Others dream of things that never were and say, why not? अगर आसान पथ पर चलना है, ऐसा कोई भी नहीं है। आलसी होना भी आसान नहीं है, उसके लिए भी जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हर कोई आपको बोलेगा बहुत आलसी हो, बहुत आलसी हो, बहुत आलसी हो। कानों को बंद करके आराम से फिर पड़े रहना, उसमें भी दम चाहिए। लोग आपको जीने नहीं देंगे आसपास के। कुछ काम क्यों नहीं करते, कुछ काम क्यों नहीं करते। चाहे आप अपना घर बार सब कुछ चला रहे हैं, मान लीजिए, अगर किसी की दृष्टि में आप आलसी हैं तो व्यक्ति बोलता रहेगा कुछ काम कर लो, सुबह उठ जाओ, 6 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। अरे आपको क्या लेना देना, काम से मतलब है ना, हो रहा है। तो कुछ भी जीवन में करना आसान नहीं है। जहां 2 मन है वहां 3 मत होंगे ही होंगे। तो इतना घबराना नहीं चाहिए। इसका अगर मत में हमारे कॉन्फ्लिक्ट है, अगर एक का मत दूसरे से नहीं मिल रहा, इसका ये मतलब नहीं है दूसरा गलत है या हम गलत हैं। बस ठीक है, उनका अपना मत है, आपका अपना मत है। वो गदा से लड़ना चाहते हैं, हम तलवार से। उनकी उसमें स्पेशलाइजेशन है, आपकी इसमें है। इट इज व्हाट इट इज, नॉट मच कैन बी डन अबाउट इट।